के वॉर में सलमान खान नहीं होंगे, होंगे हमारे रोहित शेट्टी, जो करेंगे सबकी हवा टाइट। आप सोच रहे होंगे किस किस की हवा टाइट होगी, यानी किस किस की क्लास लगेगी। आइए बताते हैं। सबसे पहला मुद्दा उठाएंगे अमाल का। जी हाँ, जिस तरह से हमें काफ़ी अपडेट्स मिल चुकी है उसके हिसाब से पता चला है कि रोहित शेट्टी का गुस्सा फूटा है अभी फ़िलहाल अमाल के ऊपर। जी हाँ, अमाल के जितने भी तौर तरीके हैं, फिर आप सब जानते हो कि हर किसी को पसंद आना नामुमकिन है। उनका अग्रेशन और जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, ट्रिगर होते ही वो पागल हो जाते हैं और उनका जो रिएक्शन निकलता है वो किसी भी तरीके से समझ आना मुश्किल है, वैलिड लगना मुश्किल है। और धीरे धीरे जो उनका बर्ताव चेंज हो रहा है वो भी पहचानना मुश्किल है। होता ये है कि रोहित शेट्टी सीधा बोलते हैं, अमाल जो बिग बॉस ने ऑप्शंस दिए थे, या तो आप बन जाइए कैप्टन और सबको नॉमिनेट कर दीजिए और राशन भी गंवा दीजिए, तो अगर ये ऑप्शन जीके की जगह पे शहबाज को आता तो वो क्या करता। और जैसा कि रोहित शेट्टी जी ने पहले भी देखा है, उन्होंने क्लियरली बोला कि शहबाज का, मैंने खुद ने सुना है कि शहबाज ने बोला अगर जीके की जगह मैं होता, मुझे ये ऑप्शन आया होता तो मैं भी खुद को ही चुनता। लो फिर, तो रोहित शेट्टी ने भी यही कह दिया कि जब शहबाज खुद बोल रहा था कि ये ऑप्शन अगर मुझको आता तो मैं भी खुद को चुनता, तो वो गलत कहाँ से हुआ। तो जीके ने गलत कहाँ किया है? जीके ने खुद को चुना तो गलत कहाँ है, कैसे हुआ? अब अमाल कहते हैं हाँ वो भी खुद को चुनता। फिर रोहित जी ने बोला वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर शहबाज भी वही चुनता, जीके जो चुने वो सही था, तो गलत कहाँ है? आप लोग क्यों झगड़ रहे थे, क्यों बोला? अमाल कहते हैं कि नहीं, हमें ये चीज़ें नहीं थी, हमने बिग बॉस से था। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर जीके से प्रॉब्लम नहीं थी, जीके सही है, तो आप बिग बॉस को कैसे ब्लेम कर सकते हो? रोहित जी ने बोला आप और शहबाज मिल के बिग बॉस को बायस्ड बोल रहे थे, कह रहे थे कि बिग बॉस आप बायस्ड हो, आपने अनफेयर खेला है, बहुत गलत कर रहे हो एंड ऑल। आपने ये क्यों किया? फिर अमाल क्लियर करना चाहते हैं, कहते हैं कि सर वो थोड़ा सा फीलिंग थी अंदर की जो बाहर आई। तो रोहित जी ने बोला तो फीलिंग में आप एक शो को बायस्ड बोल दोगे, रियलिटी शो को बायस्ड बोल दोगे। अब अमाल की बोलती बंद हो जाती है। फिर वो कहते हैं शहबाज आपने बोला ना कि दरवाज़ा खोल दो, बाहर चला जाऊंगा मैं, अब भी निकल जाऊंगा मैं, खोल दे डोर, जाना है बाहर आपको। अब शहबाज की बोलती बंद, सब शॉक्ड हो जाते हैं। हालांकि हमेशा से ऐसे सिग्नल और ऐसे डायलॉग्स यूज़ करने वाले हमारे सलमान खान ही होते थे, जिनकी ये लाइन सुनते ही हर कोई डर जाता था। हर किसी के दिल में घबराहट आती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सलमान खान कह दे कि अब तुम्हें निकलना होगा। आपको क्या लगता है सलमान खान का जो ये नेचर है, जो इस तरह से सलमान खान कहते हैं, कभी यूं ही नहीं कहते, वो हमेशा सुनते हैं, समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है, और होता वही है। लेकिन अब रोहित शेट्टी जी अब उनकी जगह हैं, तो फिलहाल वो भी यही चीज़ करेंगे कि कैसे भी करके ये चीज़ों को, ये मुद्दों को प्रॉपर से सॉल्व करना, और ताकि ये समझा सकूं कि कौन कितने गलत ट्रैक पर है। हर वीकेंड के वर्ड पे सलमान खान कुछ ना कुछ सीख देते हैं, समझाते हैं, सजेशन भी देते हैं कि कैसे क्या और कैसे कब ठीक करना है। लेकिन शायद लोग उस वक्त उस चीज़ को ठीक कर देते हैं, लेकिन अगले वीक में वो फिर नई चीज़ें करते हैं। यानी एक तो ये हो गया कि सर आपने समझा दिया ये गलती गलत है, ये नहीं करनी है, सो ठीक है ये गलत है मैंने माना और ये गलत मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं कोई नई गलती करूँगा, जो कि हमेशा होते रहती है। अब होता ये है कि रोहित शेट्टी भी नाराज़ हो जाते हैं कि इस तरीके से बात करना, बिग बॉस को बायस्ड बोलना, ये कहाँ तक सही था। रीज़न ये है, आप सबको पता होगा कि जिस तरह से सभी घर वाले इस मुद्दे के खिलाफ थे, अगेंस्ट थे कि ये जीके को ऑप्शन गलत दिया गया, जीके को ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड ऑल, सब कुछ हो रहा था। होता ये है कि जीके और शहबाज को बाहर ही लिविंग एरिया में बैठने के लिए कह देते हैं और सभी घर वाले असेंबली हॉल में जाते हैं, जी हाँ असेंबली रूम में जाते हैं। आप सबको पता है असेंबली रूम की बात तभी सामने आती है जब ऐसा मुद्दा हो कि सबकी आपसी सहमति चाहिए होती है, और सहमति के हिसाब से ही वोटिंग होगी, चाहे वो एविक्शन के लिए हो, नॉमिनेशन के लिए हो, या फिर कैप्टनसी के लिए हो। बस होता ये है कि असेंबली रूम बैठाई जाती है जहाँ पे बिग बॉस हर किसी से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो। जो भी अभी मैंने कैप्टनसी के टास्क के नाम पे मैंने गौरव को जिताया था, उसमें आपकी क्या राय है। बस
मोस्ट ऑफ लोग कह देते हैं, यहाँ तक कि अमाल भी कह देते हैं कि हमें बिग बॉस आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एकदम ठीक किया है, हमें प्रॉब्लम है जीके के कैप्टन बनने से। यानी जीके कैप्टन बन गया इसी बात से प्रॉब्लम थी, तो बाहर आप लोगों ने डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं बोली और ये बोल दिया कि बिग बॉस आप अनफेयर खेल रहे हो, आप बायस्ड हो, आपने गलत ऑप्शन दिया। अब अंदर जाकर ऑब्वियसली लोग बिग बॉस को ये चीज़ें नहीं बोली और कह दिया कि हमें असल में प्रॉब्लम है जीके कैप्टन बने हैं इसलिए। आपसे सहमति होती है, फिर सीधा सीधा बिग बॉस पूछते हैं तो आप क्या चाहते हैं, कौन बने कैप्टन। बस सबकी वोटिंग मोस्ट ऑफ अमाउंट में निकलती है शहबाज के लिए। वोटिंग हो गई, अब दूसरी बार देखेंगे कि कैसे गौरव और शहबाज एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पे बिग बॉस कहते हैं गौरव मैंने आपको कैप्टन बनाया था, 2 विकल्प दिए, आपने चुना, आपने खुद को चुना और आप कैप्टन बन भी गए। लेकिन आपके कैप्टन बनने की वजह से जो भी घर में चीज़ें हुई उसकी वजह से ही मैंने असेंबली रूम में सबको बुलवाया था। और जब मैंने एक एक करके सबसे पूछा है तो लोगों ने, यानी जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, सब ने एक ही बात बोली है कि बिग बॉस हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, आपसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है जीके के कैप्टन बनने से। तो बस अब जब घर वालों ने वोट किया है आपसी सहमति के हिसाब से ज़्यादातर वोट आ रहे हैं शहबाज को, यानी शहबाज को कैप्टन बनाना पड़ेगा। जी के इस बात से और इस डिसीजन से क्लियर है कि ठीक है बिग बॉस, जैसा आप ठीक कहो, ओके बिग बॉस। जीके को पता है कि हर कोई नहीं चाहता कि जीके कैप्टन बने, और जो कि दिख भी गया है। बस होता यह है कि लास्ट फुल एंड फाइनल डिसीजन है कि शहबाज हैं घर के नए कैप्टन। जी हाँ, जीके बने थे सिर्फ 1 घंटे के लिए, लेकिन आपसी सहमति की जोर की वजह से जीके हट गए और बन गए हैं शहबाज कैप्टन। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस थे नॉमिनेशन वाले वो अभी भी वही हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस शहबाज बन जाएंगे, इतना ही चेंज हो सकता है। यानी शहबाज आप कैप्टन बन भी गए तो भी तो एक ही चीज़ हुई, अभी भी लोग नॉमिनेटेड हैं, अभी भी घर में राशन नहीं आया है, तो ये चीज़ें ऑप्शन ली है भी चल रही है, कुछ बदला नहीं है आपके बनने से। यानी अगर जीके आपको बनाते तो फ़ायदे होते सबके लिए, नॉमिनेट भी कोई नहीं होता, राशन भी आ जाता, वो भी 100%। लेकिन इस तरह से अगर कैप्टन अब बन भी गए तो अब भी आप भी लोगों के लिए गुनहगार हो, क्योंकि आपने जीके की जगह ली। यानी अगर जीके गलत थे इस चीज़ से कि नॉमिनेट करवा दिया सबको, खुद को बचा लिया, तो शहबाज ये अगर पलट भी जाता है तो स्टिल चीज़ें वही रहेंगी कि सब लोग नॉमिनेटेड हैं और शहबाज नहीं, बिकॉज जो कैप्टन है और राशन भी नहीं आया। वैसे तो एक तरह से शहबाज को पसंद भी आ गया, चलो ठीक है मुझे पावर मिल गई है, आखिरकार इतना रोए थे वो, मिल गया तब खुश हो गए होंगे, चलो ठीक है नॉमिनेटेड था लेकिन अब मुझे कैप्टन बना दिया गया, नहीं मैं नॉमिनेशन से हट गया। अब शहबाज आखिरकार आप सेफ हो गए ना, जो आप डर रहे थे इसलिए आप रो रहे थे ना, कि मतलब ऑब्वियसली आपको लग रहा था कि मैं रोऊंगा, मुझे डर लगेगा, घबरा गए थे कि वोटिंग एंड ऑल, और फिर ये भी कह दिया कि डोर खोल दिए मैं निकल जाता हूँ। अरे भाई इतना डर गए तभी तो आप इतना रो रहे थे ना, वरना बाकी लोग तो ऐसा नहीं कि झगड़ा सबने क्या चिल्लाया सबने पर आप रोने लग गए, जिस वजह से काफ़ी लोगों को, यानी काफ़ी मीडियाज़ को, काफ़ी सोशल मीडिया पे फैंस को, ऑडियंस को, सबको लगने लग गया कि शहबाज रोने लग गए सिर्फ एक नॉमिनेशन से। कहाँ शहबाज कह रहे थे कि एक बार नॉमिनेट होना चाहता हूँ ताकि देखता हूँ सिद्धार्थ के फैंस मुझे वोट करेंगे, मैं देखता हूँ। आज क्या हो गया शहबाज को, आज आप क्यों रो रहे हैं? ऐसा सब फैंस का भी कहना है, व्यूवर्स जो हैं बिग बॉस 19 के उनका भी कहना है। आखिरकार आप बच गए, आपके मन का हो गया, आपको कैप्टनसी मिल गई और आप नॉमिनेशन से भी सेफ हो गए। फिलहाल इतना हो गया। और रोहित शेट्टी ने जो क्लास लगाई अमाल और शहबाज की वो देखने लायक थी। साफ साफ कह दिया कि डोर खोलता हूँ निकल जाओ बाहर, सिंपल सी बात है। आपने कहा था ना मैं निकल जाना चाहता हूँ, निकल जाओ। और अमाल को भी क्लियरली बोला। फाइनली जो फैंस हैं, जो बिग बॉस के व्यूवर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो लोग खुश हो गए कि अमाल को एटलीस्ट इस बार कुछ तो सुनना पड़ा। हर बार अमाल के बारे में कुछ भी बात ना उठी या मुद्दा ना उठा, उसकी कुछ भी हरकतों पे, तो लोगों ने सोचा कि ये क्यों चल रहे, बायस लग रहा है। लेकिन जैसे रोहित शेट्टी ने अमाल के इस मुद्दे पे, इस लैंग्वेज पे जब क्वेश्चंस किए, तो ओवरऑल जितनी ऑडियंस है सब खुश हो गए, सब लोग जानने लगे। ये बहुत सही हुआ क्योंकि हर कोई दिल से चाहता था कि अमाल को डांट पड़े, जो कि पड़ गई है। वेल दोस्तों, और भी कंटेस्टेंट हैं जिनसे रोहित शेट्टी ने बात
बातें की हैं। जैसे ही प्रोमो से अपडेट्स आएंगी आप तक पहुंचा दिया जाएगा, तो कहीं मत जाइएगा। शो को भी देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक आती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लेटेशन को।